अंतरिक्ष में बेकाबू चीनी रॉकेट पर बड़ा खुलासा। स्पेस स्टेशन के साथ होने वाली थी तगड़ी भिड़ंत। दुनिया में आतंक मचा चुके चीनी रॉकेट को लेकर पहले खुलासा हुआ था कि ये भारत के ऊपर भी गिर सकता था, जिसके कुछ देर बाद पता चला कि ये भारत के बेहद नजदीक और मालदीव के उत्तर में गिर गया। अब इस रॉकेट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, और वो ये कि इसने अंतरिक्ष में भी तबाही का पूरा जुगाड़ कर लिया था। हिंद महासागर में गिरने से पहले ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बेहद करीब पहुंचा। अमेरिकी एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर के खगोलविद जोनाथन मैकडोवेल इस चीनी रॉकेट के रास्ते पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चीनी रॉकेट धरती की ओर आते समय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बेहद करीब से गुजरा था। चूंकि यह रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू था, कोई कंट्रोल नहीं था, लिहाजा अगर ये थोड़ा और करीब पहुंच जाता तो फिर अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जोनाथन ने कहा कि चीनी रॉकेट और अंतरिक्ष स्टेशन तिहाने के अलग होने के 6 मिनट बाद ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बेहद करीब आ गए थे। वे 300 किलोमीटर के दायरे में आ गए थे, जो परिक्रमा पथ के लिहाज से बेहद चिंताजनक था। उन्होंने कहा कि चीनी रॉकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बेहद करीब से गुजरने के लिए तय समय की जरूरत थी, यानी हो सकता है कि ये चीन ने जानबूझकर किया हो, क्योंकि इस खतरे के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के सहयोगी देशों को भी नहीं बताया गया था। अंतरिक्ष को लेकर भिड़े चीन और अमेरिका। पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना 21 टन वजनी चीनी रॉकेट मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया था। अब इस मामले में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ गए हैं। अमेरिका ने चीन को तगड़ी वार्निंग दी है, क्योंकि चीन का रवैया बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना था। ये 21 टन वजनी रॉकेट अगर भारत के किसी शहर पर गिरता तो सैकड़ों से लेकर हजारों लोगों की मौत होनी तय थी। बड़ी बात तो ये थी कि हिंद महासागर में मालदीव के उत्तर में गिरने से पहले यह रॉकेट अंतरिक्ष में भारत से भी देखा गया था। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। भारतीय समय अनुसार यह घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई। चीन का ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा था। चीन के इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B-Y2, जो धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा था। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब ये अंतरिक्ष में बेतरतीब अंदाज में चक्कर लगाकर धरती के वायुमंडल में एंट्री मार रहा था, तब सऊदी अरब, कतर समेत कई दूसरे देशों के लोगों ने भी इसे खुली आंखों से देखा था। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर चीन को कड़ी फटकार लगाई है। नासा ने कहा कि चीन जिम्मेदार मानकों का पालन करने में असफल रहा। नासा प्रशासन के बिल लेंसन ने चीन की कड़ी आलोचना की है और जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि चीन और अन्य देश अंतरिक्ष में जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें। नेल्सन ने एक बयान जारी करके कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां चलाने वाले देशों को स्पेस ऑब्जेक्ट के फिर से धरती के वातावरण में एंट्री के दौरान पृथ्वी पर जान और माल के नुकसान के खतरे को कम से कम करने पर काम करना चाहिए। हालांकि चीन ने उल्टे अमेरिका पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अमेरिका को अपने रॉकेट्स नहीं दिखते हैं, जो कई बार कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अभी 10 और रॉकेट लॉन्च करेगा चीन। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए अभी चीनी रॉकेट को 10 और अंतरिक्ष मिशन पर रवाना होना है। ऐसे में नासा की चेतावनी काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चीन का रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हुआ है। इससे पहले मई 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य हिस्सा अनियंत्रित हो गया था और अटलांटिक महासागर के ऊपर उसका मलबा गिरा था। नासा ने चीनी रॉकेट के इस हादसे को वास्तविक रूप से खतरनाक बताया था। गिरने से पहले यह रॉकेट अमेरिका के लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था। चीनी रॉकेट ने क्यों मचाया इतना बड़ा आतंक? दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कोई यान ले जाता है तो उसका मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता ही है और उसके कुछ हिस्से पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च 5B को लेकर कई आशंकाएं जताने की वजह भी बताई गई, और वो थी उसका 21 टन का वजन। जबकि बीजिंग ने कहा था कि रॉकेट के गिरने से संभावित नुकसान का जोखिम बहुत कम है। रॉकेट के गिरने को लेकर बहुत से विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि चूंकि पृथ्वी की सतह 70% पानी से ढकी है, इसलिए इसके महासागर में ही गिरने की संभावना ज्यादा है। रॉकेट के अनियंत्रित हो जाने से इस बात के कयास लगने लगे थे कि यह धरती पर गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है। चीन के अलावा अमेरिकी यूरोपीय एजेंसी भी इस रॉकेट को ट्रैक कर रही थी। अमेरिकी सेना की स्पेस कमांड ने बताया कि रॉकेट ने अरब प्रायद्वीप के ऊपर वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया था।